Before we can talk about Pakistan's dollar frenzy, let me tell you something else entirely. The US dollar is an international currency. प्राइमरी रीज़न इसके पीछे यही है कि इट्स अ सोल करेंसी जिसके थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड की जाती है. ऑल्दो अब ब्रिक्स चाह रहा है कि वो एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस करे और क्रिप्टो भी यही करना चाहता है, अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम. बट देन अगेन अभी तक ग्लोबल करेंसी जो है वो एक ही है, एंड दैट इज़ द यूएस डॉलर. एवरी डिफरेंट कंट्री ट्राइज के वो अपनी करेंसी जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखे इन कंपेरिजन टू द यूएस डॉलर. इसको करने के लिए वो लोग फोकस करते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर: प्रोडक्टिविटी, value addition of products, increase in exports, less reliance on imports, energy efficiency, and localization of energy needs. But most importantly, इस पर फोकस किया जाता है वो ये है सेल्फ सस्टेनेंस, और आसान अल्फाजों के अंदर trying to live within their means. बेसिकली कि ट्रेड डेफिसिट ना करें, ट्रेड सरप्लस मेंटेन करें. जब ट्रेड सरप्लस मेंटेन करेंगे तो उनका करेंसी का प्रेशर डॉलर की वजह से कम नहीं हो सकेगा, बेहतर रहेगा, या एटलीस्ट होल्ड कर सकेंगे अपने आप को वो. द यूएस डॉलर एक्सचेंज, और एज इट इज़ बेटर नोन इन द फाइनेंशियल मार्केट्स एज द डिक्सी एक्सचेंज, हैज़ बिन इंक्रीजिंग ऑन अ ट्रेंड सिंस जनवरी 2022. अगर देखा जाए तो अब तक ऑलमोस्ट 19% अप्रीशिएट हो गई है वैल्यू यूएस डॉलर की. दिस पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन ग्लोबल करेंसीज, स्टॉक्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, हाउसिंग, क्रिप्टो फॉर दैट मैटर. इसका हम लोगों को इफेक्ट्स नज़र आते हैं जापानीज करेंसी के अंदर जो डिप्रीशिएट हो चुकी हुई है, इंडियन करेंसी के अंदर जो डिप्रीशिएट हो गई है, यूरोपियन यूरो जो है वो डिप्रीशिएट हो गया. पिछले दिनों न्यूज़ भी आई थी कि जो पाउंड स्टर्लिंग है उसकी वैल्यू भी बहुत डिप्रीशिएट हो गई है कंपेयरिंग टू द डॉलर. एक टाइम पे $1 यूज्ड टू बी अराउंड 1.5 पाउंड्स, बट बहुत रिसेंटली $1 वाज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1 पाउंड. बट सरप्राइजिंगली पाकिस्तान की जो करेंसी है वो पिछले कुछ 15-20 दिनों से बहुत अप्रीशिएट कर रही है. अगर हम नोट करें 21 सितंबर को पाकिस्तानी करेंसी वाज वैल्यूड एट 240 रुपीज़ टू अ डॉलर. ग्रेजुअली ये कम होते जा रही है, फ्रॉम 240 टू 230, 230 टू 225, देन 220, और बहुत रिसेंटली 217 तक भी आ गई थी. सो वी कैन सी एन अप्रिसिएशन ऑफ द पाकिस्तानी रुपी close to the range of 10%, and that takes Pakistani currency to be the world's best performing currency in the past 2 weeks. ये कैसे हुआ है, क्या ये sustainable है, क्या इसके पीछे foundations आती हैं? We'll discuss that in a while. But let's focus on the most important matter. जब पाकिस्तानी रुपी appreciate होगा तो क्या impact आता है उससे? We can start with debt repayment, जिसका सबसे बड़ा impact है. डेट रीपेमेंट जो पाकिस्तान की हैं हैव बिन रिड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट $8 बिलियन बिकॉज ऑफ द पाकिस्तानी रुपी अप्रीशिएटिंग. फर्दर, क्योंकि पाकिस्तान एक सेल्फ सस्टेनिंग कंट्री नहीं है, हमारी फ्यूल और एनर्जी जो है वो इम्पोर्ट होती है. व्हेन द पाकिस्तानी रुपी अप्रीशिएट्स, फ्यूल प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस विल फॉल डाउन. मोरओवर, इम्पोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स विल फॉल डाउन. दिस विल हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट टुवर्ड द लोकल प्रोडक्ट्स जो मार्केट में सेल होते हैं, और उनकी प्राइसेस भी नीचे आएंगी. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा. वाई? बिकॉज बहुत रिसेंटली एक्स फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान मिफ्ता इस्माइल ने लग्जरी गुड्स के ऊपर और फिनिश प्रोडक्ट्स के ऊपर आरडी जो थी वो 3-4 फोल्ड्स इंक्रीज कर दी थी. सो समवेयर अराउंड 400, 500, 600% पे लग्जरी आइटम्स पे, CBU यूनिट्स के ऊपर और इम्पोर्टेड गाड़ियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगा दी हैं. इससे इम्पैक्ट क्या आएगा कि हमारे इंपोर्ट प्रेशर जो है वो कुछ कम होगा. बहुत मार्केट के अंदर आवाज़ चल रही है कि एक्सपोर्टर्स को बहुत नुकसान होगा इससे. देखें, डॉलर नीचे आ रहा है, 240 से 220 पे आ गया था और अब और नीचे जा रहा है. एंड अकॉर्डिंग टू द करंट फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार, वो कहते हैं कि डॉलर की रियल वैल्यू जो है वो 200 के करीब होनी चाहिए. तो एक्सपोर्टर्स बहुत फील करते हैं कि जी हमारी तो प्रोसीड्स में पता नहीं बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा और हमारे सारे मार्जिन रेज हो जाएंगे. दैट इज़न्ट नेसेसरली क्वाइट ट्रू. 6 अक्टूबर को फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने एक मीटिंग की थी टॉप एक्सपोर्टर्स के साथ. तो एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अंदर एप्टमा के लोग, पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन, लेदर एक्सपोर्टर्स, प्रॉबेबली राइस एक्सपोर्टर्स एज वेल, सारे इन्वॉल्व थे. और इस मीटिंग की कंक्लूजन ये आई थी कि फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने कंफर्म किया, कमिट किया
कि एक्सपोर्टर्स को जो एनर्जी टैरिफ्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो नियरली 9 सेंट्स के करीब किए जाएंगे, बट उन्होंने स्टेटमेंट ये दी थी कि वी विल नॉट कंसिडर द यूएस डॉलर रेट, इनसेट हम लोग इसको 19.99 रुपीज़ पे फिक्स कर रहे हैं। तो एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स भी उनको मिल रहे हैं, एक्सपोर्टर्स की एनर्जी टैरिफ्स भी ग्लोबली कंपेरेटिव हो जाएंगे दोबारा, जो 1 महीने या 2 महीने के लिए रेज किए गए थे, एंड मोर ओवर उनकी ग्लोबल कंपेरेटिवनेस जो है वो दोबारा इंगेज हो जाएगी। तो एक्सपोर्टर्स जो हैं वो 160 रुपीज़ टू $1 पे भी बहुत खुश थे, कहते थे कि हमारा तो रियलाइज रेट जो हमें लग रहा था वो 145 या 150 होगा, पर द पाकिस्तानी रुपी सेटल्ड अराउंड 160। सो इट्स क्वाइट हार्ड टू बिलीव कि अगर एक्सपोर्टर्स ये कहें कि जी हम 240 से 200 पे आ रहे हैं, हमें बड़ा नुकसान होगा। उनके लिए रेट्स तो रियलाइज 160 पे काफ़ी ठीक थे, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि ग्लोबल इन्फ्लेशन हो गई है, इसको 160 से 170 या 180 या 190 पे भी लेके आएँ, मे बी एक्सपोर्टर्स विल बी रियली हैप्पी। बट इसाक डार का कहना ये है कि वो डॉलर की रियल वैल्यू जो है उसको 200 के करीब देखते हैं। तो अगर 200 पे भी डॉलर आ जाता है, इसका ज़्यादा बेनिफिट पाकिस्तान को इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट्स पे होगा, इन टर्म्स ऑफ फ्यूल प्राइसेस कम होंगी, एनर्जी प्राइसेस कम होंगी, एंड एज आई मेंशन बिफोर डेट रीपेमेंट्स भी कम होंगी। इंटरेस्टिंग फैक्ट, 29 July 2022 this year, I was at a colleague of mine who is a net exporter, और उनसे मेरी बात हो रही थी कि डॉलर की वैल्यू कहाँ चल रही है, क्या बैंक स्पेकुलेशन कर भी रहे हैं नहीं कर रहे। तो ही मेंशन टू मी कि यार मेरी आज ही एक इम्पोर्ट की एलसी क्लियर हुई है, 221 पे क्लियर हुई है वो एलसी, एंड आई वाज अ बिट शॉक्ड, क्योंकि मेरी थोड़ी देर पहले ही एक और कॉलीग से बात हो रही थी फ़ोन पे, और वो नेट इम्पोर्टर है। उन्होंने मुझे कहा था कि देखो यार डॉलर कहाँ पहुँच गया, हमें समझ नहीं आ रही, हमारी आज इम्पोर्ट की एलसी क्लियर हुई है 236 के ऊपर। So when I went to the net exporter colleague of mine, I was honestly flabbergasted to observe कि यार 15 रुपीज़ का डिफरेंस इम्पोर्ट की एलसी पे आ रहा है विद इन बैंक्स। क्या इतनी सिवियर स्पेकुलेशन एग्जिस्ट करती है बैंक्स के अंदर? तो जो कॉन्सेप्ट है ना कि बैंक स्पेकुलेशन कर रहे थे और ये बात शायद वैसे ही कह रहे हैं या फिर शायद रियलिटी नहीं है, दिस इज़ प्योरली अ रियलिटी। लुक एट दिस ग्राफ एज वेल, जिसमें आपको नज़र आएगा कि जितना फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स कुछ बैंक्स ने 2021 के पूरे फाइनेंशियल ईयर में की थी, उन्होंने उससे ज़्यादा अर्निंग्स फॉरेन करेंसी के अंदर इन द पास्ट 3 months की हैं। सो यू कैन हैव एन आइडिया ऑफ द सुपर इनॉर्मस प्रॉफिट्स जो कमर्शियल बैंक्स ने क्रिएट किए हैं ऑन द बिहेस्ट ऑफ प्राइवेट एंटिटीज़। व्हाट इज़ मोस्ट अलार्मिंग एंड शॉकिंग इज दैट ग्लोबल करेंसीज जो हैं वो डिप्रिशिएट हो रही हैं with regards to the dollar, and whereas Pakistan is being considered as the world's best performing currency in the past few days. क्या वजह है ऐसी? क्या जो सारे लोग बात कर रहे हैं कि बैंक्स की स्पेकुलेशन थी, क्या एक्चुअली वही है? थोड़ी हद तक बिल्कुल है। उसके अलावा क्या फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं? क्योंकि रिजर्व्स तो पाकिस्तान के इतने नहीं हैं। सो लॉट ऑफ स्पेकुलेशन इज ड्राइविंग एट दिस पॉइंट, एंड ऑल्दो वो काफ़ी कम हो चुकी हुई है, वी आर ऑब्जर्विंग दैट ऑन अ डेली बेसिस पाकिस्तान टू डॉलर वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट कर रही है बाय अ रुपी एंड अ हाफ। क्योंकि ये भी एक बात चल रही है मार्केट के अंदर कि इसाक डार ने कहा है कि या तो वो इन बैंक्स के ऊपर पेनल्टीज लगाएंगे टू द ट्यून ऑफ $1 to $2 billion, एंड इफ़ नॉट तो वो चाह रहे हैं कि बैंक्स ने जो विद हेल्ड किए हुए डॉलर्स अपने पास, जिनकी वैल्यू समवेयर बिटवीन 14 to 20 बिलियन डॉलर्स है, उसको मार्केट के अंदर रिलीज़ करें कि जो डिमांड क्रिएट हो रही है डॉलर की वो थोड़ी सी कम हो, सप्लाई क्रिएट हो मार्केट के अंदर, और उस बेसिस के ऊपर डॉलर की वैल्यू और कम होगी। क्या पाकिस्तानी रुपी जो अप्रिशिएट हो रहा है ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? वी डोंट नो, बट व्हाट रियली मैटर्स इज कि इसके पीछे फंडामेंटल्स जो हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए। जो पिलर्स हैं जो ड्राइव करें पाकिस्तानी रुपी की अप्रिसिएशन, वो फंडामेंटल स्ट्रांग रहें तो हम लोग स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स मोस्ट टू ऑल ऑफ अस इन पाकिस्तान, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। वी कांट हैव दिस थिंग ओवर एंड ओवर अगेन कि पाकिस्तानी रुपी जो है वो डिवैल्यू हो और फिर अप्रिशिएट हो, फिर डिवैल्यू हो और फिर डिप्रिशिएट हो। तो एक्सपोर्टर्स, इम्पोर्टर्स, लोकल इंडस्ट्री, IT, everybody will get affected by these fluctuations. We can't have these fluctuations, not for the longest time. So what matters is economic stability, because that is going to drive us towards the future. Stay tuned, like the video, and don't forget to subscribe.